श्री कृष्ण और विज्ञान का अद्भुत संगम, कथा और विज्ञान के परे। आज हम एक ऐसी कथा में डुबकी लगाने जा रहे हैं जो महाभारत के युद्ध भूमि पर दी गई श्री कृष्ण के अद्भुत ज्ञान से शुरू होती है और आधुनिक विज्ञान के गहन सिद्धांतों से होते हुए हमारे जीवन के कई पहलुओं को उजागर करती है। श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि पर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए यह बताया था कि यह शरीर मात्र एक भेस है और सारा संसार एक है। यह विचार आधुनिक विज्ञान के क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों से मेल खाता है, जहां सत्य और वास्तविकता धुंधली हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स, जो अभी भी विज्ञान के लिए पूरी तरह समझ में नहीं आया है, एक ऐसी दुनिया का खुलासा करता है जहां सब कुछ एक साथ है, लेकिन फिर भी कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। प्रेम और भक्ति की अद्भुत कथा। श्री कृष्ण की जीवन गाथा प्रेम और भक्ति की कहानियों से भरी पड़ी है। एक बार जब श्री कृष्ण गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, तो वैद्य ने बताया कि उनके माथे पर किसी प्रेम करने वाली महिला के चरणों की धूल लगाने से वे ठीक हो सकते हैं। उनकी पत्नियों ने इसे पाप मानकर मना कर दिया, लेकिन गोपियों ने बिना संकोच अपनी चरणों की धूल दे दी, ये दिखाते हुए कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। श्री कृष्ण के पुत्र श्याम की कथा। श्री कृष्ण के बेटे श्याम की कथा भी अद्भुत है। श्री कृष्ण उनके बुरे व्यवहार से परेशान होकर उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। कई सालों तक दुख झेलने के बाद श्याम ने ऋषि कटक की सलाह पर सूर्य भगवान की तपस्या की और उनकी कृपा से रोगमुक्त हो गए। आभार स्वरूप उन्होंने कोणार्क में सूर्य मंदिर बनवाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि तपस्या और भक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। बालकृष्ण की अद्भुत कथा। बालकृष्ण की नन्ही शरारतों की कहानियां भी उतनी ही प्रेरणादायक हैं। यशोदा माँ ने बालकृष्ण को राक्षसों से बचाने के लिए लड़की के रूप में सजाया। यह परंपरा आज भी कई परिवारों में जीवित है, जहां छोटे बच्चों को किसी नकारात्मक शक्ति से बचाने के लिए उन्हें सजाया जाता है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि बच्चों की सुरक्षा और उनका भला करने के लिए माता-पिता किसी भी हद तक जा सकते हैं। महाभारत का युद्ध और गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, तो गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष श्री कृष्ण को दिया और उन्हें श्राप दिया कि उनके वंश का विनाश भी आपस में लड़ाई से होगा। श्री कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि महानता का वास्तविक अर्थ क्या होता है, श्राप को भी विनम्रता से स्वीकार करना। भगवान अयप्पा की कथा। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार भी एक अद्भुत कथा है। समुद्र मंथन के बाद अमृत को हासिल करने के लिए असुरों और देवताओं के बीच जंग छिड़ गई थी। विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों का ध्यान भटकाया और अमृत देवताओं को दिलाया। इस रूप के कारण शिव जी भी मोहित हो गए और उनके मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। उनके सम्मान में केरला की खूबसूरत पहाड़ियों में एक अद्भुत मंदिर बना हुआ है, जहां जाने से पहले भक्तों को कड़ी तपस्या करनी होती है। इस मंदिर में जाने से पहले वहां की मस्जिद के दर्शन करना भी जरूरी होता है। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि हमारे देवी देवताओं की कथाएं सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनमें गहन ज्ञान और जीवन के मूल्यों का भी समावेश है। श्री कृष्ण के जीवन की ये कहानियाँ और उनसे मिलने वाले शिक्षाएं हमें जीवन की विभिन्न स्थितियों का सामना करने और सच्चे प्रेम, भक्ति और विनम्रता का महत्व समझने में मदद करती हैं। जय श्री कृष्ण।